हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 12 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है और ये है चिराग वालों का। और ये जो बनाई है क्वेश्चन बैंक, ये बनाई है RWA ट्यूशन क्लासेस वालों ने। ये ऑनलाइन चैनल है जो काफ़ी बड़ा है। और देखिए, आप जानते होंगे इनको, अंकित भाटी सर को। देखिए, इन्होंने क्वेश्चन बैंक बनाई है इस तरीके से। इसका जो IMP क्वेश्चन है वो सारा इस क्वेश्चन बैंक पे इन्होंने निकाल कर दिया है। और देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 25-26 के लिए, वो आपको दिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। देखिए, और ये शुरू में इसकी रूपरेखा है, मतलब विशेष सूची है, कौन सा चैप्टर किस नंबर पर आ रखा है वो इसमें दिखा रखा है। देखिए 10 चैप्टर हैं और लास्ट चैप्टर है जैव अणु वाला, तो देख सकते हैं। पहला चैप्टर है इसमें बिलियन, जो सॉल्यूशन है। देखिए, आप इसमें एक नज़र में इस पूरा चैप्टर को देख सकते हैं। एक नज़र में इसमें सारा सॉल्यूशन इसमें दिखा रखा पूरे चैप्टर का, ये देख सकते हैं। सारे इसमें फॉर्मूलाज हैं, जो फॉर्मूले हैं वो सब इसमें दिखा रखे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे फॉर्मूले हैं। इन्हीं सारे फॉर्मूले से पूरा जो चैप्टर है वो सोल्व होकर आ जाता है। और देखिए, शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब के सब आपको पढ़ के जाने हैं, ध्यान से देख लें। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार आ चुका है ये वाला। Na2CO3 के 0.2 m बिलियन में 5 ml बिलियन के लिए आवश्यक मात्रा क्या होगी। तो इसमें W का मान पूछा, ये न्यूमेरिकल है। इस तरीके से आता है क्वेश्चन। दूसरा है आशुद्ध जल या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। देखिए काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखें, ये होती है 55.56। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये सारे जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब आपको देख के जाने कैसे कैसे। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं और हम निशान लगाएंगे उन क्वेश्चन पे जो ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे आपको देख के जाने हैं। और देखिए, आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि विसरण और परासरण में क्या अंतर होता है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, ये काफ़ी आ जाता है। और ये मोलरता का एग्जाम्पल देकर समझाइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ कर जाएँ, काफ़ी ईजी है। और इसको सारे के सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। और ये जो क्वेश्चन है ये वाला, देखिए 30% वाला, जो परसेंटेज वाला, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान से पढ़ कर जाएँ। और देखते हैं हम क्वेश्चन कौन कौन से आपको क्वेश्चन करने हैं तैयार। वो देखिए, आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है, एक ये वाला क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के जरूर जाना है। और राउल्ट का नियम, वेरी वेरी IMP चैप्टर का, इसको ध्यान से पढ़ के जाएँ। राउल्ट का नियम काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। और ये हिमांक में अवनमन क्या होता है, इसको भी पढ़ लेना, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, और काफ़ी इजी तरीके से शॉर्ट थ्योरी इसमें बना कर दी है। ओके, चलिए। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आपको बताते हैं। आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है, एक ये वाला तैयार कर लेना है। ये काफ़ी आता है एग्जाम में, पर्सनल लाभ इसमें मालूम करता है, इस तरीके से सोल्व किया जाता है। और ये क्वेश्चन इस टाइप के, देखिए जितने भी न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल तो आपको सब के सब सोल्व करके जाने हैं ध्यान से, और प्रैक्टिस कर लेना सारे। देखिए इसमें न्यूमेरिकल किस तरीके से आ रहे हैं, सब आपको ध्यान से पढ़ के जाएँ। यही न्यूमेरिकल बार बार पूछता है बोर्ड एग्जाम में, देख लेना इनको सारे न्यूमेरिकल को ध्यान से। और जो न्यूमेरिकल है और इनको ध्यान से देखें, इस तरीके से आते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सारे न्यूमेरिकल का, उनको ध्यान से सोल्व कर लेना, काफ़ी आते हैं बोर्ड एग्जाम में ये। फिर आता चैप्टर नंबर 2, वैद्युत रसायन। इस चैप्टर से देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपको तैयार करना वो समझते हैं। पहले एक नज़र में देख लें, पूरे चैप्टर का निचोड़ है और मेन फॉर्मूले इसमें दे रखे हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं एग्जाम के लिए। ये सारे क्या हैं फॉर्मूले, काफ़ी बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और आपको ये नैनस्ट समीकरण भी ध्यान से पढ़ लेनी है, ये काफ़ी आती है, वेरी वेरी IMP बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको पढ़ लेना ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका फॉर्मूला ध्यान पर रख लें। क्या पूछा गया कि नैनस्ट के इलेक्ट्रोड विभव की समीकरण दीजिए और उसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और ये प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसके बारे में पढ़ के जरूर जाना है। और देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, ये भी काफ़ी आता है। क्या है कि 25 डिग्री C पर किसी इलेक्ट्रोड में विभवांतर तथा इलेक्ट्रॉन का कार्य मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ओके, इसे E0 से व्यक्त करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये कोलरास के नियम का फॉर्मूला है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और देखिए, विशिष्ट चालकता और मोलरता में अंतर बताना है, तो इस तरीके से आता है क्वेश्चन, काफ़ी IMP है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से, इस तरीके से आता है और एग्जाम के अंदर। फिर आता है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, तो ये भी क्या है IMP क्वेश्चन है, इसको भी जरूर से जरूर पढ़ के जाएँ। देख लें इस तरीके से इसका सॉल्यूशन दिखाया गया है। इसका आंसर इस तरीके से दिखाया है कि किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबाने पर धनावेशित और विलयन ऋणावेशित हो जाता है, और इनके मध्य इलेक्ट्रॉन का कार्य इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो इस तरीके से थ्योरी आती है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और जो इसमें क्वेश्चन रखें वो समझते हैं। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर से, एक ये पढ़ लेना, द्वितीयक सेल क्या होता है, इसे संचयक सेल क्यों कहा जाता है, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये न्यूमेरिकल काफ़ी आता है, ये न्यूमेरिकल भी पढ़ लेना, काफ़ी ईजी है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा।
और मान फिट करके इसका आंसर ले आएँ। और ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। और ये फैराडे का नियम वेरी एमपी है। जो फैराडे के नियम है ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। ये कि नैनोमीटर समीकरण तो हो गई आपकी। मोलर चालकता बहुत आती है एग्जाम में। मोलर चालकता के बारे में पढ़कर एग्जाम जरूर जाना ध्यान से। ये काफ़ी ईजी है और आसान तरीके से आपको पढ़ा दिया था ये। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना, देखिए कोलराउस का नियम तो बहुत आता है एग्जाम में। इसको तो 100% तैयार करके जाए, मोस्ट एमपी है। तो ये कोलराउस का नियम है और इसके अनुप्रयोग हैं। काफ़ी इजी तरीके से आपको समझा दिया इसकी थ्योरी। आसान वाली थ्योरी क्या होती है सब आपको समझा दिया गया है। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना, ये आपको सोल्व करके लगाना काफ़ी इजी है। कैथोड में से एनोड घटा दें, माइनस माइनस प्लस होगा, जोड़ का आंसर। ये भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला तैयार कर लेना कि CH4 की ब्रेन में इतनी एम्पीयर धारा जा रही है। तो ये आपका आंसर सोल्व होगा, आ जाता है। फिर आता है चैप्टर नंबर 3, रासायनिक बल गतिकी। इस चैप्टर से देखिए एक नज़र में सारे इसके फॉर्मूलाज दिए हैं। जो फॉर्मूले हैं सब आपको पढ़ के जाने हैं ध्यान से। और ये बहुविकल्पी प्रश्न सबके सब आपको देखने। ये रहे सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न। ये देखिए प्रथम कोटि का विकर्ण वेग स्थिरांक का मात्रा बहुत मालूम करते हैं, सेकंड इनवर्स। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से एक बार पढ़ लेना, सब याद हो जाएंगे। और ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देख सकते हैं। और जब आपको क्वेश्चन तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि तापीय गुणांक क्या होता है। ये भी काफ़ी IMP है। और एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि शून्य कोटि के अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो शून्य कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ कर जाना है। तो इसको पढ़ लेना ध्यान से। और क्या है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण बताने। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण बताने, और ये इसके लक्षण हैं, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है सब इसमें थ्योरी आसान तरीके से बता दी है। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए अभिक्रिया की आणविकता और कोटि मंत्र क्या होता है, ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। इसको पढ़ लेना, काफ़ी इजी है, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है। और जो आपको तैयार करना है, ये तात क्षणिक वेग भी तैयार कर लेना, ये काफ़ी आता है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझते हैं हम। जो आपके क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, देखिए ये जो न्यूमेरिकल हैं ये सभी आपको तैयार करके जाने। जो न्यूमेरिकल हैं इनकी अगर प्रैक्टिस होगी तभी आप इनको कर पाएंगे। ये सब हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं, काफ़ी इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इनको ध्यान से। ओके चलिए, और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो ध्यान से देखते हैं। सब जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब सारे के सारे ईजी हैं। एक दो बार ध्यान से पढ़ लेना, सब ये तैयार हो जाएंगे। और जो आपको तैयार करना है, ये सत्यापन करवाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, सत्यापन कीजिए। ये सत्यापन वाले को पढ़ लेना, ये क्या है IMP है। इस टाइप का न्यूमेरिकल तो पक्का आता है 5 नंबर में। ओके, और जो आपको तैयार करना है, एक इस टाइप का न्यूमेरिकल तैयार कर लेना, इसमें K का मान पूछा हो और T का मान पूछा हो। एक ये वाला तैयार कर लेना। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। कोटि और आणविकता मंत्र काफ़ी पूछे जाते हैं, इसको पढ़ लेना ध्यान से। चलिए, इस चैप्टर से इतनी काफ़ी है। और जो आपको तैयार करना है चैप्टर नंबर 4 से D ब्लॉक और F ब्लॉक तत्व के, जो D और F ब्लॉक के तत्व हैं, चैप्टर से क्या तैयार करना है, एक नज़र में इसको पढ़ लेना ध्यान से, कौन सा फॉर्मूला क्या कह रहा है। और ये शुरू में जो है रंगीन आयन बनाते हैं, काफ़ी बार पूछा था, और सभी पढ़ के जाने हैं, सभी पढ़ने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं। तो Cu पॉजिटिव आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए Cu पॉजिटिव रंगीन जो आयन है इसके रंगीन ही बनाते हैं। जो रंगहीन होते हैं वही आयन बनाते हैं, कौन, Cu पॉजिटिव वाले। और देखिए सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से, इस तरह के साथ रखें। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने वो आपको समझाए जाते हैं। देखिए मिश्र धातुएं क्या होती हैं, इसको पढ़ लेना। और संक्रमण धातुएं क्या होती हैं, इनको यौगिक क्या होते हैं, इनको पढ़ के जाना है। और एक्टिनाइड और लैंथेनाइड के बारे में पढ़ के जाना है। ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, काफ़ी आता है। और F ब्लॉक वाले तत्वों का वेरी IMP है। एक तो ये वाला IMP है और एक ये वाला IMP है। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाएं। ओके चलिए, और एक यह क्वेश्चन कि संक्रमण तत्व क्या होता है, मोस्ट IMP है इस चैप्टर क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना ध्यान से, वेरी IMP है। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझते हैं हम। एक यह लैंथेनाइड क्या होता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इसको पढ़ लेना ध्यान से। चैप्टर नंबर देखिए 5 आता उप सह संयोजन यौगिक क्या होता है। ये रहा इसका एक नज़र में इसके
रूपरेखा है, इसको पढ़ लेना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिया है कि सभी पढ़ने हैं, जितने भी हैं और दे रखे हैं इसमें, सबको सब पढ़ लेना ध्यान से। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से इनको पढ़ना है। ओके, ये रहे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए, जो आईपीसी नामकरण है ये तो पक्का हर साल के साल आते ही हैं, 5 नंबर तक के ये आईपीसी नामकरण आ जाते हैं। इनको भी ध्यान से सोल्व करना है। ये इसका आंसर है, पढ़ लेना सारे को ध्यान से। ये इसका सबका आंसर दे रखा है, तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और काफ़ी इजी हैं, ज़्यादा भारी भी नहीं है, सब के सब बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, और ये बर्नर सिद्धांत के बारे में पढ़ लेना, ये भी आ जाता है कभी कभी। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि उपस्याय संयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, एक ये आता क्वेश्चन की एक दंती व द्विदंती लिगैंड की परिभाषा लिखिए, वेरी वेरी एमपी। ये भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, देखिए 25, 18, 22, 23 में पूछा गया है। इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझ जाते हैं हमको। देखिए द्विक रबड़ क्या होता है, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। अब आता है चैप्टर नंबर 6, हेलो एल्केन व हेलो एरीन। हेलो एल्केन व हेलो एरीन के बारे में ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये सब क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको सभी को पढ़ लेना ध्यान से। और यह रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनको भी पढ़ लेना। और वेरी वेरी आईएमपी हैं। ये डीडीटी क्या होता है, डीडीटी क्या होता है, डाइक्लोरोमेथेन क्या होता है, सब आपको ध्यान से पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, एक ये बूटज अभी कर रहा है तो वेरी वेरी एमपी है। जो बूटज वाली है इसको तो 100% तैयार करके जाएँ बोर्ड एग्जाम में, और काफ़ी इजी तरीके से बताई गई है इसके अंदर, पढ़ लेना इसको। एक ये वाले अभी कर रही पढ़ लेना, और क्लोरोफॉर्म का उपयोग भी पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो हम समझते हैं। देखिए, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना कि क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण के बारे में पढ़ के जरूर जाना है। यह है इसका क्लोरोबेंजीन पूरा का पूरा बना हुआ। ये अभी गिर जाए हैं जो वेरी वेरी आईएमपी हैं, इनको भी ध्यान से पढ़ लेना। और जो आपको दे रखे हैं इसके अंदर वो समझते हैं। एक ये वाला टॉपिक तैयार करना है कि हेलो एल्केन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझाइए। ये भी क्या है, मोस्ट आईएमपी है, ये सब आपको ध्यान से पढ़कर जरूर जानी है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए आगे समझते हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 7, हेलो। देखिए, यह है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ये वेरी वेरी एमपी चैप्टर है, इसको भी ध्यान से पूरा जरूर जाना है। इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को पढ़ के जाने हैं, जितने भी दे रखे ध्यान से इसको देख लें। चलिए, और जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन, उन पर आप निशान लगा सकते हैं, ये तैयार कर सकते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना कि अल्कोहल की जल में विलेयता को समझाइए, काफ़ी आ जाता है। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, मोस्ट एमपी है। एक ये वाला है विलियमसन की संश्लेषण विधि द्वारा डाईएथिल ईथर बनाने की विधि और रासायनिक समीकरण लिखिए, बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम में, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, तो बहुत आता है एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने के लिए, इसके बारे में पढ़कर जरूर जाना है। ये भी काफ़ी आ जाता है, इजी क्वेश्चन है। और देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में पढ़कर जाना, ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और किडवन किसे कहते हैं, ये भी क्या काफ़ी बार पूछा गया, ये क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ लेना। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, और बार बार रिपीट होते भी रहते हैं। ये दोनों अभी किराए बहुत आती हैं, इनको पढ़ लेना ध्यान से। और एक 28 जो क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसको भी पढ़ लेना। ये सब वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, एक ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इसको भी ध्यान से पढ़कर जाना है। एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से प्राप्त होने वाले दो पदार्थों के नाम। ये क्वेश्चन भी मोस्ट एमपी है। एक ये वाला क्वेश्चन है वेरी वेरी एमपी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। तो मोनोहाइड्रिक क्या होता है, सब ध्यान से पढ़ के जाएँ ये वाला भी। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो हम समझते हैं। ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। ये रिएक्शन एक तरीके की, ओके। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए फिर आता है चैप्टर नंबर 8, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना इस चैप्टर के भी। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, शिमिडे विकर्ष, बहुत आती है एग्जाम में। और टोलेन परीक्षण क्या होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा, ये तो वेरी वेरी एमपी है, क्या नहीं जा रहा अभी कर रहा है, तो बार बार रिपीट होती रहती है, पूरी पढ़ के जाना ध्यान से इसको, ओके। और जो आपको तैयार करना वो हम समझते हैं। आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो सब आपको निशान लगा कर दे दिए जाएंगे।
और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, मंगा सकते हैं इसको, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, अमेज़ोन पर भी मिल जाएगी। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 9 एमीन किसे कहते हैं, और ये इसका एक नज़र में रूपरेखा है। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना इनको, और ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक्स्ट्रा वाले, और ये रहे। और जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये काफ़ी बार पूछा गया है। कार्बोनामिन अभिक्रिया, होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ग्रेवल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, इस टाइप के अभिक्रियाएं बहुत आती हैं एग्जाम में। एक ये वाला तैयार कर लेना, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। क्या है कि प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीयक एमीन की पहचान कीजिए, इसको पढ़ लेना ध्यान से, ये काफ़ी बार पूछा गया है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो हम समझते हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 10 जैव अणु, जो लास्ट चैप्टर है। इसके देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ध्यान से जरूर पढ़ कर जाएं, क्योंकि 2 नंबर ये 1 नंबर का तो पक्का 100% आता है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार देखिए बिल्कुल आसान है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन ए, बिल्कुल ईजी है। तो सारे ही इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो ध्यान से देख लें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ध्यान से देख लें। आपको ये वाला तैयार करना है कि कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए, काफ़ी बार पूछा गया है। और मौलिक परीक्षण क्या होता है, ये भी बार बार आया है बोर्ड एग्जाम में। और जो मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है, ये भी काफ़ी आया है बोर्ड एग्जाम के अंदर। फिर आता है प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए, ये भी वेरी वेरी एमपी है। और आपको तैयार करना है एक ये वाला तैयार करना, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, ये भी क्या है मोस्ट एमपी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, चलिए अमीनो अम्ल क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ के जाना ध्यान से। और डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है, वेरी वेरी एमपी है। ओके, इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। और ये रहा देखिए प्रोटीन का प्राथमिक द्वितीयक संरचना वाला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। देखिए ग्लूकोज की संरचना के बारे में पढ़ के जाना, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। तो ये जो ग्लूकोज है इसको भी ध्यान से पढ़ना, C6H12O6 इसका C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। कैसे प्राप्त करेंगे, ये अभिक्रिया बहुत आती है एग्जाम में, एक ये वाली आती है, ये जो अभिक्रिया हैं बार बार रिपीट होंगे। ओके, एक ये पढ़ लेना ध्यान से, एक ये वाली पढ़ लेना, एक ये पढ़ लेना, एक ये वाली पढ़ लेना, बहुत आती है एग्जाम में, एक ये वाली पढ़ लेना। ओके, ये सब क्या है बार बार रिपीट होंगे, सारी केमिकल रिएक्शन, ये सारी की सारी क्या है इजी हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तभी बन पाएंगे। ये पढ़ लेना सबके सब ध्यान से, और ये पढ़ लेना 59 वाला, और एक ये वाला बेंजोइक अम्ल वाला। फिर आता है क्या होता है जब, क्या होता है जब मैं सारे रिएक्शन की सब प्रैक्टिस करके जानी है, तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी सारी जितनी भी दे रखी हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वेश्चन बैंक है, ध्यान से इसको सॉल्व करके जाएं बोर्ड एग्जाम में। ओके, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शंस हैं, इसको पढ़ लेना ध्यान से जितनी भी दे रखी हैं। महत्वपूर्ण नाम वाली अभिक्रियाएं, तो ये वाली अभिक्रियाएं अलग से मालूम पड़ता है, ये बहुत आती हैं एग्जाम में। ये देखिए ये तो वेरी वेरी एमपी हैं, ये वाली ये चार की चार तो क्या है मोस्ट एमपी है, मोस्ट आईएमपी। कौन कौन सी हैं, ये है वोटस फिडिग और वोटस फिडिग अभिक्रिया और रीमाटिमिन अभिक्रिया। ओके, ये चार तो हैं वेरी वेरी एमपी। एक ये वाली है गाटोम्यान कोच अभिक्रिया, और कैनिजारो अभिक्रिया और रोजनमंड अभिक्रिया इस चैप्टर से तो 100% आती है। मतलब ये जो रिएक्शन दे रखी हैं इनसे तो पक्का आपको 2 या 3 तो पक्का मिलेंगे एग्जाम में। ओके, इसको भी तैयार कर लेना। तो पूरी क्वेश्चन बैंक का हमने रिव्यू कर दिया है जो आपको तैयार करना होगा एग्जाम के लिए, तो आप इसको मार्केट से जाकर ला सकते हैं, अच्छी क्वेश्चन बैंक है। और पूरी ही क्वेश्चन बैंक का रिव्यू हमने कर दिया, और लास्ट में इसकी MRC भी बना कर दी है इन्होंने, कैसे MRC आपको भरनी है सब आप देख सकते हैं इसके अंदर। और देखिए इसका प्राइस है 149 है, 149 रुपये है, ले सकते हैं मार्केट से इसको। अच्छा क्वेश्चन बैंक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इसकी, जिसमें इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक के बारे में बताया गया होगा, हिंदी के बारे में बताया गया होगा, और जो बची सारी आपको बता दी जाएंगी। और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारी क्वेश्चन बैंक का रिव्यू और निशान लगा सकते हैं।